गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम छोटे बच्चों की जो टीचिंग होती है वो किस तरीके से होती है, कहाँ से होती है और कितनी होती है, किस लेवल से होती है। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि आए दिन समस्या आ रही है, बच्चे मेरे पास ट्यूशन को आ रहे हैं कि वो है तो कम से कम 8th और 9th और 10th और 12th तक, और उसको ज्ञान नहीं है कक्षा 3 और 4 जो होना चाहिए लेवल पर, जो 3 क्लास के बच्चे को आना चाहिए, वो 10th और 9th वाले को नहीं आ रहा है। जो 5th क्लास का है उसको कक्षा नीचे और नीचे का बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा, उसका जो छोटी क्लास का वो नहीं पता उसे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं, आखिर ये होते कैसे हैं, कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो जो अधिकतर मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं वो यही है कि बड़ी क्लास के तो हैं, उनका स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ गया है, लेकिन एजुकेशन जो माइंड का है, जिसे नॉलेज बोलते हैं, वो घट गया है। अब वो सरकारी स्कूल से समझ लो या अपने प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से, या तो टीचरों की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह रही है, वो कुछ ना कुछ इशू है जरूर। और बच्चे भी आजकल भैया कम नहीं, खूब खेल में रह रहे हैं, और अपने जो माँ बाप हैं, उनके खुद के गार्डियंस, वो ये नहीं देखते कि औलाद इतनी मेहनत से, मतलब हमारे नसीब में अगर खुदा या भगवान या ईश्वर ने दी है, इसको किस तरीके से उसको एजुकेशन दी जाए। तो भाई मेरे, इसलिए मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ कि ऑफलाइन तो मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 7-8 गाँव में पढ़ा रहा हूँ मैं इस समय, प्रेजेंट टाइम में भी कई सारे मेरे बैच हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि हर जगह जब दिक्कत आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पर वीडियो बना के सबको जागृत करूँगा, अपने अपने बच्चों को एजुकेशन पर ध्यान दें और बढ़िया से उन्हें समझाएं, उनका बेसिक ही अच्छा रखें। ये नहीं कि ट्यूशन उसकी जब जाके लगा रहे हो, जब वो बड़ा हो जाता है उसकी दाढ़ी मूछें आ जाती है कि वो शर्म के मारे पढ़ा नहीं, फिर कहते हैं हमारा बच्चा शर्म के मारे पढ़ा नहीं, भाई इतना बड़ा हो गया, फिर वो भी कहता है सर जी मैंने जा रहा है, मेरे को ये चीज़ नहीं आती। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। तो इसलिए अपने छोटे से ही बच्चों को पढ़ाने की आदत डालें। कहीं भी पढ़ाएं, इस बात से मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसको इतना जरूर पढ़ाएं कि हमारे बच्चा अच्छी जगह पर सीख रहा है। एक मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि मान लो मैंने एक चार्ज लगा दिया है, ठीक है, अगर वो चार्जर मैंने मान लो पूरी रात भी अगर वो प्लग में लगा रहने दिया, और उसका जो मेन स्विच है अगर वो मैंने नहीं खोला, तो क्या वो मेरा फोन चार्ज हो पाएगा? उसी तरीके से बच्चा स्कूल में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, सरकारी हो प्राइवेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर उनकी एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा है, उनका जो मेन पर्पज है उस पर काम नहीं हो रहा है, तो आप 10 घंटे स्कूल में बिठा ले रखें या 10 घंटे के लिए स्कूल में भेज दें, या कितने भी दिन, वो कितने भी साल बेकार कर ले, वो एजुकेटेड हो ही नहीं सकता। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने खुद ने अपने ऐसे स्टूडेंटों को देखा है। तो इसलिए मैं आज टॉपिक, संडे के दिन है और आज मैं ये बता रहा हूँ टॉपिक के छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं वो किस तरीके से पढ़ पाएंगे। कि सबसे पहले उन्हें स्वर ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? स्वर ज्ञान। जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, जहां से हमने शुरुआत करी थी, लेकिन हमने तो बहुत सरकारी स्कूल से एक तरीके से शुरुआत करी थी वहां पे, लेकिन उस समय टीचर भी बहुत मस्त होते थे और बच्चे भी काफी अच्छे होते थे। लेकिन आजकल तो कुछ हो न हो, फोन ज्यादा मिलता है बच्चों की जेबों में। और एक चीज और मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अगर स्वर ज्ञान हो जाएगा बच्चे को, स्वर ज्ञान हो जाएगा हमारे बच्चों को, उसके बाद उसको आगे बढ़ना है। आगे कहां बढ़ना है मैं आपको दिखा देता हूं। यू कैन वॉच ऑन दिस बोर्ड स्मार्ट क्लास किस तरीके से चलती है। मैंने तो गांव में सेटअप स्मार्ट क्लास करती है, गांव में जब बेस्ट एजुकेशन नहीं दे पाएगा तो शहर का तो बेस्ट हो ही जाता है, लेकिन गांव में भी तो होना चाहिए ना। आप देख लो भाई, स्वर माला, स्वर हमारा जो माला अब आ रही है वो ये आ रही है, देखो। जैसे बच्चे को अब हमें दिखाना है, आ से अनार, बड़े आ से आम, अब ये हो गया, छोटे से अनार कर दिया, बड़े से आम कर दिया। अब स्टेप फिर चलता है, सदा करो तुम अच्छे काम। एक लैंग्वेज दे दी कि आप इन अक्षर से कोई शब्द या वर्ड्स ऐसे बनाएंगे जो कि वाक्य जो आप सही से बोल पाए, तो ये बच्चे की मेमोरी के लिए है, ठीक है। फिर इस तरीके से छोटू से उल्लू, बड़े से ऊंट, काफी ऐसी चीजें आपकी आएंगी कि ए से एड़ी होती है, ऐसे एनक होती है, चले आए हैं पहले से रखते हुए। लेकिन अब समझना है कि स्मार्ट तरीके से कैसे समझे हम, क्योंकि आने वाले टाइम में सब डिजिटल होने वाला है, और डिजिटल जब होगा तो बच्चे स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहेगा। फिर है आपको ओ से ओस और औ से औरत होती थी, अब औजार भी हैं, मतलब बहुत सारे शब्द बना सकते हैं आप एक शब्द से।
इस तरीके से स्वर माला हमारी आ गई अब 3। अब 3 में क्या है, व्यंजन। क्या आएगा, व्यंजन। अब व्यंजन में जो है आपको यह देखना होगा कि जो हमारा व्यंजन आ रहा है वो सही से देखो, हाइट में देख रहा हूं आ रही है नहीं आ रही है। जो व्यंजन है, व्यंजन में आपके शुरू हो जाते हैं स्वर सीखने के बाद व्यंजन आते हैं, जैसे क ख ग, इस तरीके से ये हमारे व्यंजन चालू होंगे। फिर इसके बाद व्यंजन के बाद मैं आपको दिखा दूं स्वरमाला 4। स्वरमाला हमारी 4 शुरू होती है छोटे बच्चों की। आप इस तरीके से जब ये तैयार हो जाएगा तब आपको स्वरमाला 5 आ जाएगा हमारा। और जब 5 आ जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या शुरू होता है। मतलब ये स्टेप हैं बच्चे के कि कहां से वो पढ़ा और कहां तक उसको हिंदी पढ़ना आ गया। अब आएंगे बिना मात्रा के 2 शब्द। बिना मात्रा के 2 शब्द, बिना मात्रा वाले 2 शब्द। अब बच्चे ने स्वर और अक्षर दोनों सीख लिया है, फिर हम 2 शब्दों से जोड़ के उन्हें बताएंगे कि उसको बिना मात्रा के 2 शब्द कैसे कैसे बनते हैं विद इमेज की। जैसे फला फल, बे असा बस, टे बे टब, रथ है रथ। इस तरीके से बच्चों को इसके बाद मात्रिक बहुत सारी चीजें हैं जो आगे मैं बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा समय कम है। सो बाय बाय, और अपने बच्चों का भाई ध्यान रखो।